Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope you same at your home students. It's 10th class chemistry and today we will talking about many topics related to chemistry. और आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं स्टूडेंट्स। सो बात करते हैं हम वन बाय वन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की। तो उनमें सबसे पहले हम लेते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, लाइक नाइट्रोजन, ओके, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, लाइक नाइट्रोजन, phosphorus, okay, sulfur, etc. are react with oxygen. You can see non-metals like carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, etc. are react with oxygen and they gives their oxides. Okay, it will give N2O5, it will give P2O3, it will give SO2. ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने अलग अलग टाइप के ये ऑक्साइड्स दे देते हैं। तो मेन बात ये क्या है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ और वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स देते हैं। ऑल दीज आर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके, अब बात आ जाती है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर किस तरह का होता है। अगर हम बात करते हैं इनके नेचर की, द नेचर ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स इज़ एसिडिक। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स इज़ एसिडिक। एग्जाम्पल के तौर पर आप SO2 की रिएक्शन वाटर से कराइए, आप CO2 की रिएक्शन वाटर से कराइए। जब आप वाटर से इनकी रिएक्शन कराएंगे देन यू विल गॉट H2SO3 एज वेल एज H2CO3। दिस वन इज़ एसिड, दिस वन इज़ एसिड। क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद में क्या दे रहे हैं, एसिड दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये क्या होंगे, इनके जो ऑक्साइड है नेचर में कैसे हो गए, एसिडिक हो गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मोस्टली। अब आप ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए किसी कंडीशन में आपने N2O5 बनाया है, आप इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आयन के आपको 2 दिख रहे हैं तो 2HNO3 बनाएगा, ये 2HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा प्लस एनी अदर थिंग बना लेगा। तो ये क्या है, ये जो ऑक्साइड्स है ना, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स एसिड। सो दीज आर एसिडिक इन नेचर। नंबर 2, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। डायरेक्टली नॉन मेटल वाटर से कौन सी रिएक्शन करती है अभी देखेंगे। देखिए फ्यू नॉन मेटल्स, ओनली कुछ ही नॉन मेटल्स हैं, ओनली फ्यू, लाइक फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाटर से रिएक्शन कर लेता है, या क्लोरीन है, क्लोरीन भी वाटर से रिएक्शन कर लेता है। जब ये वाटर से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, जैसे ये बना लेता है HClO, ये बना लेता है HFO। तो ये क्या है, मतलब फ्यू नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर एंड गिव दियर ऑक्सो एसिड्स, और वो अपने ऑक्सो एसिड्स देते हैं। आपने इनको ऑक्सो एसिड्स नाम क्यों दिया स्टूडेंट, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है और एसिडिक नेचर वाला H पॉजिटिव आयन भी है। ये एसिडिक नेचर वाला H पॉजिटिव आयन भी है। समझ में आया। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, तो क्या करते हैं, नॉन मेटल्स, ओनली फ्यू नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स देयर ऑक्सो एसिड्स इन मैक्सिमम कंडीशन। नंबर 3, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। ओनली क्लोरीन, यानी नॉन मेटल की नॉन मेटल से रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन इज ऑल्सो ए नॉन मेटल। जब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में इसकी रिएक्शन करानी है, तो जैसे कि सल्फ़र है, सल्फ़र की रिएक्शन अगर आप सल्फ़र से कराओगे इस Cl2 से तो देन यू विल गॉट H2Cl2। इस तरह से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ ये तो हो गई नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ। ऐसे ही फास्फोरस भी जब रिएक्शन करता है Cl2 के साथ तो ये क्या बनाता है, ये PCl5 बनाता है या PCl3 भी बना देता है। तो ये कंडीशन है। हेलोजन्स यानी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक क्लोराइड से नॉन मेटेलिक हैलाइड से बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।